दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी तुम क्या कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ये नाग पंचमी का जो व्रत है ना बहुत मायने रखता है। हमारे उपवास को तुम जो चाहे समझो, लेकिन हम ये विशु जी के लिए कर रहे हैं। हमारा चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से विशु जी की ये हालत हुई है। एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं बाबूजी। कहिए किसका टिकट काटना है? वो लड़की गलती नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अपना काम कर देना। हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विशु क्या हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारतें होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की? विशु जी, आपका घर आ गया। विशु जी, चलिए आइए। सृष्टि जी, आप हमारे साथ घर नहीं चलेंगी? आप सारी बातें जानते हैं ना, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं जिसके जवाब में हमें ना बोलना पड़े? सृष्टि जी, हमको पता है आप बहुत बिजी हैं, आप हमसे रोज रोज नहीं मिल सकती, लेकिन सृष्टि जी, क्या आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। प्लीज मना मत कीजिएगा। हम ना आपसे ना हर रोज बात करना चाहते हैं, दिन में एक बार, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। सृष्टि जी, वो क्या है ना कि हम आपसे दिन में एक बार बात कर लेते हैं ना, तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। बाबूजी, वैसे आपकी बेटी एकदम सही कहती है। शी इज कंप्लीटली राइट। अब ई कौन सा नया चुपाई सुनाने वाली है? वाह बाबू, बेटा जी ने ऐसा क्या कह दिया? बाबूजी, रागिनी कहती है कि आपके जैसे कपड़े पहन लेने से मुझ में आपके जैसे काबिलियत नहीं आ सकती। मतलब आपके बिजनेस अरेंजमेंट के सामने मेरा बिजनेस मैनेजमेंट तो फेल है। आप जिस ताव के साथ कहीं भी गन लेके घुस जाते हैं तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे गन्ने चलानी आती ना। इसी बात पे हमेशा मुझे ताना मारती रहती है। बाबूजी, आप मुझे गन चलाना सिखा देंगे? अच्छा, तो अभी बंदूक चलाना भी सीखेंगे? मिस्टर जी, हम आज के बाद आपको कभी ताना वाना नहीं मारेंगे। अब जिसका दिमाग कंप्यूटर जैसा हो उसको बंदूक चलाने का क्या जरूरत है? आप ना ये बंदूक चलाने का फितूर दिमाग से निकाल दीजिए।
अरे नहीं बेटा जी, दामाद जी बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। भगवान न करे कभी गोली चलाने का नौबत आए, लेकिन स्वयं का रक्षा के लिए तो हथियार का इस्तेमाल आना ही चाहिए ना। जी बाबू, एकदम करेक्ट। और दामाद बाबू, आप है ना तनिको चिंता मत कीजिए, हम सिखाएंगे आपको बंदूक चलाना। आइए हमारे साथ। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इनको मिस्टर जी को जिंदगी का इतना बड़ा पहला प्रोजेक्ट मिला है, तो इस पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है ना। निशाना विशाना तो बाद में हम सिखा देंगे बाद में। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम्हें तो कहते हो ना मेरा दिमाग एकदम कंप्यूटर जैसा तेज है। मैं दोनों काम एक साथ मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। बाबूजी का बोले फुगा, हमको का लगता है कि तुम्हारा दुन्नू बेटा ना एकदम में पत्नी भक्त है। अब बड़का को देखो कैसे अपना ससुराल में ऐसे डेरा जमा लिया है, और छोटका तो हर 2 दिन में ससुराल चल जाता है। अब हम तो सोचते हैं कि कहीं तुम ऐसे नाराज हो के अगर अपना नैहर चल जाओगी तो उठाएंगे क्या तुमको मनाने। का हुआ? कुछ नहीं अम्मा जी, जबान जो है ना वो बहुत चलने लगा, इसलिए लगाम लगा रहे थे। फुगा, अगर तुम सबका खीस हम पर उतारोगी ना तब हम चल जाएंगे एक दिन। अब तुम भेजना छोटका फूफा को हमको बुलाने के लिए। इस्सू बिटवा, तुम किसके साथ जा रहे हो सृष्टि से मिलने? दादी, हमने ना सुबह पापा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। पापा है ना हरिनगर जा रहे हैं, तो इसलिए हम भी तैयार हो गए। बेटा, बात तो सही है कि हम हरिनगर जा रहे हैं, लेकिन हमको वहाँ बहुत काम है, टाइम नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं पापा, आप वो है ना अपना काम कर लीजिएगा, तब तक हम सृष्टि जी से मिल लेंगे। हमें ना आपके टाइम का नुकसान नहीं करेंगे। बेटा, बात समझने का कोशिश करो। सृष्टि बहू बहुत बड़ा वकील बनना चाहती है और इसके लिए वो पूरा मेहनत कर रही है। विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत फास्ट हो। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये और वो वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका, शेखर शर्मा। शेखर यहाँ काहे आया है? हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस काहे भेजा? वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडो, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई, और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर की स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। जाओ चिराग, जाओ, खत्म कर दो इन्हें। इस लड़की और अपनी माँ को मारकर तुम और भी ताकतवर बन जाओगे। रुक जाओ चिराग, प्लीज रुक जाओ। वैष्णवी, फिर एंट्री होते किसी तीसरे आदमी की और हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कुक्कू ऐप की बात कर रही है, मुझे कुछ सुना रही है। अगर तुम दोनों में सब ठीक है तो अभी इसी वक्त अभी जीजू को फोन करो और उनसे बात करो प्यार से। फोन कर लो और फिर हम मान जाएंगे कि सब ठीक है। हाय बेबी। ओह, आई एम मिसिंग यू। हे मीरा, शर्ली हियर। तुम पहले जो बताओ, जो सार्वजनिक रास्तों है वो आदमी सुबह सुबह आलू टमाटर लेने जाते हुए तुम सारे फाड़ो लेके शुरू हो गए। भाई हमें महानगर पालिका वालों ने कहा है। क्या कहा है? क्या लेटर है, कचू है? ऐसे मानेगा नहीं, बता उसको भी बता।
मैंने गहन विचार किया और ये पाया आप हमारे बड़े भाई समान हो, अनुभवी हो। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से कि वो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब सरपंच बनने से पर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती हो। अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारी में से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। देवी के जीवन में आए प्रकाश की सूचना तुम भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूं, उज्जवल कर दूं। मैया! मैया! मैया उठो मैया। मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? मैडम यहीं से दर सर गायब हुए थे क्या? क्या हुआ, कुछ देखा क्या? माते, मंगला ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता, उसके भाव उसके शब्दों से अलग थे। आपने समिति देखो देखा कहीं? जी उन्हें तो राजबाबू कहीं लेके गए हैं। लेकिन कहाँ? जी वो तो कुछ पता नहीं, पर हाँ वो कुछ अड्डा अड्डा बोल रहे थे। रमन, रमन कहाँ है? शादी, हम शादी के लिए लेट हो रहे। रमन को बुलाओ। अब सिमरन दीदी को सब याद आ जाएगा कैसे तूने रमन वीर जी को मारा, और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए बाजवाओं के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए।